को क्या दे रखा है, आईओसी कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट है, 10%, लेकिन एक्चुअल कितना देना है, 12%। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट की बात करते हैं, आईओसी एट द रेट 10%। आगे बात समझ में। अब देखो आप फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, है ना, इसकी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एक से कितना परसेंट देना है अपन को, 10%। तो अब देखो आप एक्स का कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, 5 लाख। तो यहाँ पे 5 लाख का कितना परसेंट, 10% कितना हो गया, 50,000। वाई की अपन बात करें, वाई में कितना अमाउंट है, 10 लाख। 10 लाख का कितना परसेंट, 10%, तो ये कितना बचा, 1 लाख। और जेड की अपन बात करें, जेड में कितना है, 15 लाख। 15 लाख का कितना परसेंट, 10% कर दिया तो कितना आ गया, 1,50,000। आगे बात समझ में। एक चीज ध्यान रखना, देना है हमें कितना, 12%, 10% हमने दे दिया था। तो आपको पता होगा फर्म के लिए आईओसी क्या होता है, एक्सपेंस। तो अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बट हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको रिवर्स एंट्री करनी है ना। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, 50, 1 लाख और 1,50,000 कितना हो गया, 3 लाख। कितना हो गया, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं क्रेडिट। यहाँ तक क्लियर है। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गई तो अपन को करेक्ट करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब 3 लाख वहां क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, डेबिट। कितना हो गया, 50,000, कितना है, 1 लाख। 1 लाख और जेड में कितना है, 1,50,000। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आपको पता होगा सेकंड उसने बात कर रखी है प्रॉफिट की। किसकी बात कर रखी है, प्रॉफिट की। प्रॉफिट में रेशियो कितना था, 4:1:1। जब आईओसी हमने 10% लिख दिया तो प्रॉफिट भी तो रॉन्ग आ गया होगा। तो उसको क्या करना है, हमें करेक्ट करना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट आता है, बैलेंस शीट फिगर कहाँ लिखते हैं अपन, डेबिट में, लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखेंगे अपन, क्रेडिट में। ठीक है। अब क्रेडिट में देख लो आप कितना निकल रहा है प्रॉफिट, 2 लाख, और ये कितना हो रहा है, 3 लाख। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, 3 लाख। और डेबिट में आप लिख दो 2 लाख 50 और 50, 2 लाख 50 और ये आ गया 50,000। आगे बसन में, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। हमने क्या कर दिया, एंट्री रिवर्स कर दी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट उसने ये बोला है